भाइरस वर्सेस बैक्टेरिया ई दुईटा में से बच्चा के होय के ज्यादा चांस कोन रही छै 70% of the illness child में वायरस रही छै। की पैकेट वाला दूध या फैक्ट्री में बनल रहे छै दूध जकरा फार्मूला मिल्क सेहो कहै छै उ बच्चा के खिलेनाइ कतेक सही छै। मम्मी के दूध अवेलेबल नहीं भेला के बाद आप फार्मूला मिल्क यूज कर सकैत छियै। एकटा मिस्टेक जे न्यू पेरेंट्स अपन बच्चा के साथ करे छै जेके कारण ओकर बच्चा के हेल्थ खराब रहे छै। एक सुगरी फूड और जंक फूड और एक प्रोसेस्ड फूड तो प्रिजर्वेटिव शुगर की करे छै डे बाय डे बच्चा के इम्यूनिटी डेवलप हुआ नहीं दै छै कि बच्चा जे कानैत रहे छै उ हरदम बीमारी के लक्षण नहीं रही छै। नहीं एकदम नहीं रही छै। पेरेंट्स सब में वैक्सीन के लागे कॉमन डर कहियो काल कतो घटना आबै छै जे वैक्सीन लगेला के बाद बच्चा एक्सपायर भ गेलै। चाइल्ड मेडिसिन और एडल्ट मेडिसिन में कतेक फरक छै। ई मोबाइल के कारण बच्चा सबको बोलैयो में कनी डिले होइ छै। स्पीच डिले एग्जैक्टली। अपन पॉडकास्ट में अहाँके बहुत बहुत स्वागत है। तो केना थैंक यू छै धन्यवाद। केना छै हाल खबर सब ठीक ठाक से बहुत खुशी लागल है अपन गाम ठाम पर अपन पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहिए और एमा आबि के दी शब्द राहे के मौका मिलले ते के लेल बहुत खुशी के बात छै। बाल रोग विशेषज्ञ वास्तव में करे की छै। बाल रोग विशेषज्ञ पेडियाट्रिशियन एकटा फिजिशियन छै नहीं फिजिशियन जे बच्चा के ग्रोथ डेवलपमेंट और ओकर डिजीज के बारे में जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चा का ओकर ट्रीटमेंट के और ग्रोथ डेवलपमेंट एंड ट्रीटमेंट डिजीज एंड ट्रीटमेंट के संपूर्ण जिम्मेवारी पेडियाट्रिशियन के रही है। मतलब टीनेज तक एडोलेसेंस एज कहलक अपना कंट्री में नॉर्मली 15 वर्ष तक हमरा सब पेडियाट्रिक्स देखै छियै कनी बाहर कंट्री सब में 18 वर्ष तक देखै छै। नहीं कि बहुत गोरे के सोच रहे बाल रोग विशेषज्ञ का मतलब धिया पुता के मात्रे रहे छै के 10 वर्ष 12 वर्ष से मुनि करे छै। एग्जैक्टली नॉर्मली चाहे हम सब अपना जे हॉस्पिटल में हम प्रैक्टिस करे थे हॉस्पिटल में हम सब 15 वर्ष तक का पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के टिकट काटते 15 वर्ष नहीं गेले तो वो फिजिशियन जेना जनरल फिजिशियन अपना सब कहै छै ना तो जनरल फिजिशियन भए गेलै 15 वर्ष से ऊपर वो फिजिशियन हम सब भए गेलै बच्चा के फिजिशियन तो बच्चा के ग्रोथ डेवलपमेंट इम्यूनिटी या ओकर डिजीज एंड कंट्रोल ओई चीज के लेल हम सब एकटा स्किल्ड मैन पावर के रूप में रहै छै। एकटा बच्चा के कते उम्र तक बाल रोग विशेषज्ञ ले जा पड़े छै। हाँ वह चीज छै 15 वर्ष तक एक बच्चा के 15 वर्ष नहीं कटल से ताब तक बाल रोग विशेषज्ञ से कंसल्टेशन क्या ओकर उचित उपचार करा सके छै। चाइल्ड मेडिसिन और एडल्ट मेडिसिन में कतेक फरक छै। फरक अहाँ का टोटली बायोलॉजिकली फरक छै द्वारा जे चाइल्डहुड इलनेस चाइल्डहुड डिजीज और एडल्ट के डिजीज सबके परिकारे फरक छै। अहाँ नॉर्मली देखबे तो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चा के कॉमन इलनेस सब नहीं जना रुगा होकी ज्यादा लगना है पखाला लगना है वॉमिट ज्यादा भेना है पेट ज्यादा दुखेना है कुपोषण के समस्या निमोनिया ज्यादा भेना है नहीं की कहे छै टाइफाइड और भेना है नहीं ई चीज सब नॉन और वैक्सीन रिलेटेड जना शुरू में जन्मला के बाद जे वैक्सीन सब के इम्यूनिटी बूस्ट करे के लेल वैक्सीन लगबै छै उ चीज सब नॉर्मली चाइल्डहुड से स्टार्ट होइ छै उ चीज से लॉन्ग टर्म में प्रिवेंट करे छै ने तो ई चीज सब पीडियाट्रिक में भेलै। एडल्ट के की भए छै एडल्ट के अहाँ के डिजीज के डेमोग्राफी के चेंज भ जाय छै। अहाँ हॉस्पिटल जेबै तो बहुत वृद्धा सबके देखबै एडल्ट के देखबै ओकर रोग के किस्म वैसे गलत गैस्ट्राइटिस के रोग रहल मान लिया दमा के रोग बेसी रहल मान लिया टीबी भए सकैया किडनी के क्रोनिक मतलब किडनी के लंबा समस्या हाइपरटेंशन भ गेलै शुगर भ गेलै नहीं ई सब नॉर्मली एडल्ट में देखल जाय छै। हमरा सब जना कॉमन एडल्ट में कॉमन डिजीज की भेलै अहाँ के शुगर हाइपरटेंशन जकरा ब्लड प्रेशर कहै छै अपना सब दम भए गेलै नहीं किडनी के समस्या भए गेलै मुटु के समस्या और में वह हाइपरटेंशन सब भ गेलै नहीं पेट के आंतरा के समस्या भेलै तो ई सब अहाँ टिपिकली देखबै अहाँ के एडल्ट मेडिसिन में। पीडियाट्रिक्स के पार्ट में जेबै तो अहाँ में एकदम कॉमनली देखबै अहाँ के रुगा खोकी निमोनिया घेरघेरी नहीं डायरिया भेनाइ कुपोषण भेनाइ तो ई चीज सब अहाँ के बच्चा के लेल कॉमन डिजीज छै। ते द्वारा प्लस अहाँ के एडल्ट और चाइल्ड में की छै अहाँ के मेडिसिनो के चॉइस एकदम डिफरेंट भ जाय छै। हमरा सब के वेट बेस्ड मेडिसिन दिए पड़े छै बच्चा सब के एडल्ट में की छै एकटा फिक्स्ड डोज छै जेना 500 mg के कोनो दवाई खेते एडल्ट के सब एडल्ट के लेल 500 mg भेले बच्चा सब के वेट 10 किलो के बच्चा के लेल सेम दवाई फरक अमाउंट जेते 15 किलो के बच्चा के लेल सेम दवाई फरक अमाउंट जेते ते द्वारा डेमोग्राफिक बायोलॉजिक सब डिफरेंस अहाँ के एडल्ट और पीडियाट्रिक मेडिसिन में छै। एकटा मिस्टेक जे न्यू पेरेंट्स अपन बच्चा के साथ करे छै
जेकर कारण ओकर बच्चा का हेल्थ खराब रहे छै। नॉर्मली अखनी के टाइम में जे अखनी के जे परिवेश छै हाँ, अपना अखन सबके, नया एहिमे पेरेंट्स। एकदमे की छै अहाँके नॉर्मली बच्चा सबके एकटा सुगरी फूड हुँ। और जंक फूड नहीं जे और एक प्रोसेस्ड फूड खाना पीना जे घरैसी चीज में जे मिस्टेक छै जेना अपना सब की है एक पौराणिक काल जेना हमरा सब जेना छोट रहिए ओहि टाइम में एते जंक फूड के एते मिसाप नहीं है नहीं अखनी के टाइम में की छै अहाँके बच्चा जन्मले कनी खाए लगले तो पैकेट के चीज खोल के दिलिए अहाँ दिलिए ओहिमे की छै सुगरो छै प्लस प्रोसेस्ड प्रिजर्वेटिव सब हालल छै नहीं तो प्रिजर्वेटिव सुगर की करे छै डे बाय डे बच्चा के इम्यूनिटी डेवलप हुआ नहीं दी छै बच्चा के बॉडी के एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हैम्पर करे छै और ओहि चीज से बच्चा एडिक्टेड भेल जाइ छै अहाँके लॉन्ग टर्म में वो बच्चा की करे छै ओकर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़िया नहीं ताहि दुआरे एहि दुआरे कि जे बच्चा एकदम हेल्दी फूड नहीं खेलकै एकदम न्यूट्रिशियस वैल्यू वाला फूड नहीं खेलकै ओ की खेलकै तऽ मोर ऑफ अ जंक फूड दिसन ओकर अहाँके प्रायोरिटी गेलै तऽ ताहि दुआरे जे छै पेरेंट्स सब एक मेन कॉमन मिस्टेक भनेको अखनी के टाइम में जे बच्चा सब खान पान में आहार में जे छै न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं देखे छै खाली क्वांटिटी देखे छै और बच्चा के सेटिस्फैक्शन देखे छै जे कोन चीज से बच्चा हमर खुश भए जाइए वह चीज हम बच्चा के खाई ले देबै ई चीज कनी हल्का कंट्रोल करे वाला आवश्यकता देखे छै एग्जैक्टली ओवर पैम्परिंग ओवर प्रोटेक्टिव कि अपना सबके बच्चा की अपना सबके की लागे छै जब हमर बच्चा कानबे न कर नहीं काने के चक्कर में किछु जे कहते सएह सब अपना सब ओकरा ऑफर करबे नहीं जेना हमरा बाजार गेलिए तऽ हमरा ई कीन दिया नहीं किनबे तऽ बच्चा काना लगते तो अपना सब कीन देबे ते तोरा ओवर पैम्परिंग बच्चा कानबे न कर जे मांगते से बरूद देबे तो ई चीज सब ओवर प्रोटेक्टिव के रूप में लेल जेते कि बच्चा जे कानैत रहे छै उ हरदम बीमारी के लक्षणे रहे छै। नहीं एकदम नहीं रहे छै अब बच्चों में की छै अहाँके बात जेना हम कहलू अहाँके जन्म से लेकर 15 वर्ष तक पीडियाट्रिक्स में आवे छै नहीं तो मेनली बच्चा कहे के मतलब जे जन्मले नॉर्मली फर्स्ट 1 ईयर बुझियो ना या फर्स्ट 3 इयर्स के ला सके छी अहाँ नॉर्मली टॉडलर्स एज सबके 3 वर्ष तक के नहीं तो ई सब नॉर्मली जखनी नवजात शिशु जन्मे छै जन्मला के बाद नवजात शिशु जन्मला के बाद माँ के दूध पर मात्रे रहे छै नहीं तो शुरू के 2 हफ्ता तो बहुत शांत रहे छै 2 हफ्ता बाद की है छै बच्चा सब कनी ज्यादा काना लगे छै नहीं बच्चा सबके कनी कोली की पेन वगैरह इम्हर उम्हर हुआ लगे छै नहीं तो लेकिन की है छै अहाँके हमरा सबके डे टू डे ओपीडी में आबै छै जे डॉक्टर साहब बच्चा तो रोको रोई थे रात परी नहीं बच्चा रात भर एकदम कान ले कथी दुआरे तो पेट दुखाई छै कि नहीं लेकिन पेटेटा दुखेने से नहीं काने से बच्चा बच्चा यदि ओकरा वार्मनेस कनी घटले या ओकरा वार्मनेस बॉडी के नहीं हॉट ज्यादा बॉडी गरम भए गेलै तहू से कानते कोनो चीज कपड़ा तपड़ा अपना सब रैप करने रहे छै ओहिमे कोनो चीज घोंचेले वहू से कानते नहीं बच्चा के दूध नहीं पुगले पूरा वहू से कानते नहीं बच्चा का डायपर करीब बेसी काल तक गीला छै वो भिजल छै वो को द्वारा कानते नहीं और बच्चा को कोनो इलनेस आवा लगले वो द्वारा कानते नहीं तो काने के विभिन्न कारण सब भ सके जरूरी नहीं छै जे एकेटा चीज से बच्चा काने छै कि सुतल बच्चा का अचानक उठानाइ ठीक छै। सुतल बच्चा का अचानक उठेनाइ ठीक नहीं छै ई एहि दुआरे जे एकरा डिपेंड एहि हिसाब से लेल जाय जो कते काल सुतले ओकर स्लीप रिक्वायरमेंट कते छै नहीं जेना आप अखनी सुतले जस्ट आधा घंटा बाद उठा देबै तो उ चीज नीक नहीं भेलै नहीं अर्जेंसी या प्लस ओकर रिक्वायरमेंट दुनू देखऽ पड़ले आप कतौ लेकिन तुरंते निकले के छै अपना सबका आप बाइक पर बैठबे के छै नहीं बच्चा कनी भारी से नहीं बोक सकबै तो उठबे पड़ले तो उ एक अर्जेंसी भए गेलै नहीं लेकिन रिक्वायरमेंट हिसाब से जेबै तो एटलीस्ट ओकर सुतले तो कम से कम 1 आवर प्लस के स्लीप ओकरा चाहिए कोई भी तरह नहीं उठेला पर बेटर मिनिमम 1 आवर मिनिमम 1 आवर के तो 15 से 20 मिनट मतलब डीप स्लीप में जाए छै बच्चा एक बेर डीप स्लीप गेला के बाद एटलीस्ट 35 मिनट्स 40 मिनट्स 45 मिनट्स ओकरा चाहिए मतलब उ सुतले आ हमरा कतो इमरजेंसी पड़ि गेलै अगर लए के जाए के छै तऽ लए जा सकै छै ना। अब जेना छोट बच्चा छै अहाँ बुझि सकै छियै तऽ ओकरा सुतले में बुझि कऽ अहाँ आराम से लए जा सकै छी कोनो फर्क नहीं पड़तै उठबऽ नहीं प्रिकॉशन पड़तै। और प्रिकॉशन सब अपन छेबे करे जेना हवा नहीं लागे बच्चा के या बच्चा कतौ के चोट नहीं लागे ठोकाई नहीं अलग चीज छै लेकिन लए जा सकै छी यदि शॉर्ट ट्रैवल छै तऽ आराम से लए जा सकै छी नया जन्मल बच्चा का शुरू में किया वेट लॉस भए जाइ छै जे कारण बहुत पेरेंट्स सब टेंशन में चलि जाइ छै कि वेट लॉस भए गेलै ई भए गेलै उ भए गेलै कहि कऽ। ओके ओके वेरी नाइस क्वेश्चन ई एकदमे बहुते पेरेंट्स सबके ई बुझे वाला चीज छियै जे बच्चा गर्भ में रहे छै तो बच्चा के टोटल न्यूट्रिशन के जिम्मा मम्मी के नाभि थ्रू आवे छै मम्मी के नाभि से कनेक्टेड रहे छै अम्बिलिकस जकरा कहै छै नाभि जे काटे पड़े छै नहीं निकलला के बाद काटे छै तो उ कटे से तखनिए मम्मी के कनेक्शन कट ऑफ भए जाइ छै नहीं आप की करते तो बच्चा के बॉडी के टोटल वर्कलोड बच्चा के बॉडी के अपन भ जाइ छै नहीं तब की होइ छै भीतर में रहे छै तो बच्चा को कोनो टेंशन नहीं सब न्यूट्रिशन भेटे छै दिशा पिसाब करे कोनो झंझट नहीं रहे छै नहीं
करे छै वाला के दिशा पिसाब पेटो में करे छै बच्चा सब, लेकिन नॉर्मली पिसाब करला दिशा नॉर्मली जन्मला के बादे करे छै बच्चा सब ने। तो आब की होइ छै बच्चा निकलले आउट भेले बच्चा के नाभि काट लिए तो मम्मी से कनेक्शन दूर भए गेलै। आब बच्चा के टोटल बॉडी मैकेनिज्म अपन स्टार्ट भ गेलै ने। स्टार्ट भेला के बाद की भेलै अपना सब की फर्स्ट प्रायोरिटी की रहै छै अपना सबके 1 घंटा भीतर में दूध पिएनाइ छै बच्चा के दूध पीबे ला अपना सब शुरू कर लिए ने। दूध पिएला के बाद गट मोटिलिटी में गेले, डाइजेशन स्टार्ट भेले ओकर, तकर बाद ओकर दिशा बनऽ लगले, पिसाब फ्रीक्वेंटली करऽ लगले आब ने। केतु तो न्यूट्रिशन गेले ना आब ऊपर से खेलके त की भेले ओकर डाइजेस्टिव सिस्टम सब जते ट्रैक सब से सब स्टार्ट भ गेले त आब उ स्टूलो पास करते दिन में 6 बेर 8 बेर 10 बेर तक टॉयलेट पास करते, अहाँ के 6 बेर 8 बेर तक पिसाब करते। तकर बाद अहाँ के बाहरी एनवायरनमेंट अहाँ के ओकरा अपन ब्रीदिंग स्टार्ट भेले, जरा एफर्ट लगबऽ पड़ै छै ब्रीदिंग के लेल, ओहो से अहाँ के की होइ छै अहाँ के वेट लॉस होइ छै। एकटा मॉइस्चर शरीर के मॉइस्चर यदि कम भेले तो बहुत से अहाँ के वेट लूज हेतै ने। मेन रहे छै ओकर एक्सक्रीशन से यूरिन स्टूल जे पास हो लगे छै तो फर्स्ट 2 वीक्स में 10% बच्चा के वेट लूज होइ छै। सेकेंड वीक जे आबै छै तब बच्चा के वेट अहाँ के बर्थ वेट के बराबर आबै छै। सेकेंड वीक के बाद जे छै अहाँ के नॉर्मली वेट गेन हुआ लगे छै। अहाँ नाभि के बात केलिए तो नाभि केयर करे के जे गांव घर में एकटा मिथ छै, उ मिथ या ट्रूथ कहल चाहबे। हाँ, नाभि के अहाँ के एना छै सिंपल राखऽ पड़तै। गाम और में की छै अहाँ के पहिले अखनी तो बहुत सुधार भेले है। पहिले तो की अहाँ के हसुआ लेके जे लेके अहाँ के पुआर तुआर काटे छै, एही लेके काटे या कोनो गंदा हसुआ लेके काट दे, या ब्लेड लेके, ब्लेड तो कम से कम नया ब्लेड छै तो ठीक छै ने, लेकिन उ पुरने ब्लेड जे यूज छै उ ऑलरेडी खिया चलल छै ओइ से ले तो ओइ सब पहिले इन्फेक्शन और के चांस एकदम हाई रहे ने। अखनियो गाम घर में कतो ई चीज सब होइ छै, लेकिन एज लॉन्ग एज अहाँ के सफा छै आ ओकरा क्लीन राखबे अम्बिलिकस के ने, जरा डोरी से बांध दै छै कि गाम घर में ब्लेड से काटे छै या चक्कू से काटे छै आ डोरी से बांध दै छै ने। तो डोरी बांधैत काल एकटा ई चीज ध्यान दिए पड़ले, डोरी बढ़िया से बांधल छै कि नहीं, डोरी के थ्रू रगत नहीं निकले छै कि नहीं, कि तो बड़का बड़का भेन रही छै ओइमे, एकदम रक्त संसार के बड़का एकटा नस रही छै ओइमे ने, तो टाइट नहीं करबे तो ब्लड निकलते। और दोसर बनेको ओकरा सफा ओकर टिप जे छै ओकर टिप के सफा राखे के छै अपना सबके। तो सिंपल ओकरा सुसुम पानी से कॉटन भिजा के या कोनो सूती कपड़ा भिजा के ओकरा सफा राखे के छै। आ ओइ में यदि बुझेले जो गन्हाए लगले, ओइ में पीप जमऽ लगले या ओकर ओरी परी रातो भए गेले, लाल भए गेले तो तुरंते चिकित्सक के सलाह हिसाब से आगाड़ी बढ़ा पड़ले। अहाँ सफा के बात केलिए, लेकिन लोग सब की करे छै कि ओइ में तेल ला के सुखे खातिर सुखि जेते जल्दी के जी। तेल यूज करे छै। ई यूज करना कतेक सही छै? एकदम गलत बात छै। नाक कान नाइटो पुआल छै न 3 टा, हाँ, ए तीनू पुआल में सब की करे छै अहाँ के तेल देके एकटा चलन पूर्णा रहे। शायद हमहू सब छोटिए तो शायद करना हेते घर में ने, लेकिन अखनी रिसर्चेस सब की कहे छै नाक कान नाइटो कोनो में तेल देला पर इन्फेक्शन के सोर्स अपना सब बढ़ा रहल छै ओकरा। तेल की करे छै सते डस्ट पार्टिकल सबके एब्जॉर्ब करे छै और तेल के एडवांटेज कोनो नहीं छै। ते द्वारा एकरा खाली साफ राखे के छै, कोनो तेल यूज करे के नहीं छै। ए तेल यूज करबे तो इन्फेक्शन के सोर्सेस बढ़ले और ओइसे बच्चा के नमहर इन्फेक्शन भ सके। ब्रेस्ट फीडिंग मिथ जे अखन तक पेरेंट्स सब बिलीव करे छै। हाँ, और तो ब्रेस्ट फीडिंग में ठीके छै, टोटल पेरेंट्स के ई एते तक बुझल छै जे ब्रेस्ट फीडिंग सबसे बेस्ट फीडिंग है छै। हाँ, लेकिन एकटा ई छै जे सब पेरेंट्स के की बुझाई छै जे हम खाइ छियै वएह हमर दूध देना निकले छै। ते द्वारा सबके कंसर्न की रहे छै बच्चा के सर्दी भेले ए द्वारा जे हम कोनो ठंडा चीज खा लेलिए, बच्चा के हम कोनो चीज खेबे घी खेबे तो बच्चा के दूध में चलाबे ज्यादा, या बेसार खेबे ते द्वारा दूध में एले बच्चा के जॉन्डिस भए गेले। ई चीज सब एकटा मिथ छै ब्रेस्ट फीडिंग के चीज के। की पैकेट वाला दूध या फैक्ट्री में बनल रहे छै दूध जकरा फार्मूला मिल्क सेहो कहै छै, उ बच्चा के खिलेनाइ कतेक सही छै? देखियो एहि में की छै बात अहाँ के वर्ल्ड वाइड बेस्ट मिल्क इज ऑलवेज ब्रेस्ट मिल्क ने। मम्मी के दूध स्तनपान मतलब वो अहाँ के स्तनपान मतलब अहाँ के गंगा मतलब एकदम शुद्धता और बच्चा के न्यूट्रिशन के लेल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लेल, ब्रेन डेवलपमेंट के लेल सबसे बढ़िया सोर्स ब्रेस्ट फीडिंग ने। लेकिन कतो की छै कोनो एकटा कंडीशन एहन है छै कहियो कोनो कारण से मम्मी के दूध अवेलेबल नहीं भेले ने, मम्मी के दूध अवेलेबल नहीं भेला के बाद आप फार्मूला मिल्क यूज कर सके छिए, लेकिन अहाँ चॉइस के रूप में ब्रेस्ट फीडिंग से बढ़िया फार्मूला मिल्क छै से नहीं कह सके छिए। एहि दुआरे जे ब्रेस्ट मिल्क के न्यूट्रिशनल वैल्यू नाहित कोनो भी दूध के
कंपैरिजन नहीं कयल जा सकैए नहीं। लेकिन कोनो कारणवश से मम्मी के दूध नहीं एले या मम्मी कोनो एहन डिजीज छै जे मम्मी के दूध नहीं खियाल, जेना HIV वगैरह में मम्मी के दूध हम सब अवॉइड करे ले कहै छियै नहीं। और एकटा हेपेटाइटिस डिजीज सब छै और कोनो एहन कारण छै जैसे मम्मी के दूध नहीं खिया सकै छी, तब फार्मूला मिल्क अपना सबके सेफे मानल जाइ छै। एहि दुआरे जे फार्मूला मिल्क सबके मोस्ट ऑफ द बढ़िया ब्रांड के फार्मूला मिल्क सबके न्यूट्रिशनल वैल्यू मोर और लेस क्लोज टू द ब्रेस्ट मिल्क छै। ताहि दुआरे एकदमै खिएनाइ एकदमै घातक नहीं खिएबाक छै तेहन नहीं छै, लेकिन मम्मी के दूध अवेलेबल छै तऽ सके समय फार्मूला अवॉइडे करला पे बेटर। कोन एज में बच्चा के दूध के अलावा और दोसर खाना खिया सकै छै? हाँ, बच्चा जन्मते तहिया से हम्म 6 मंथ्स तक कंप्लीटली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। दूध के अलावा न ओकरा पानी चाहिए न कुछो चाहिए, खाली कंप्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ्स तक। 6 मंथ्स कंप्लीट भेला के बाद अपना सब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, मतलब आब सॉलिड फूड ठोस पदार्थ ओकरा शुरू कर सकै छी। भात सब खा सकै छै? भात खा सकै छियै, जौलो खा सकै छियै, फ्रूट सबके प्यूरी बना के खिया सकै छियै नहीं। अंडा शुरू कर सकै छियै, घी शुरू कर सकै छियै नहीं, फल फूल शुरू कर सकै छियै 6 महीना बाद। जबरदस्ती बच्चा के खाना खियाना कतेक सही छै? गलत छियै, एक्चुअली गलत छियै अहाँके, लेकिन ई जबरदस्ती नहीं खिबऽ पड़े एहि दुआरे शुरुए से बच्चा के ढालऽ पड़े छै। जेना 6 मंथ्स के बाद अपना सब बात करलिए हाँ जे 6 मंथ्स के बाद अपना सब कॉम्प्लीमेंट्री ठोस पदार्थ शुरू कर सकै छियै नहीं। तऽ तही टाइम से बच्चा के फूड फ्रेंडली बनबऽ पड़ले नहीं। बच्चा के एक तऽ तही टाइम में बच्चा के टेस्ट कोनो पता नहीं रहे छै बच्चा के नहीं की टेस्ट छै, तो ओकरा अपना सब जे देबै सएह बच्चा खेतै नहीं। तऽ बच्चा के कहतै ई नहीं टेस्टी छै, ई टेस्टी छै, ओकरा फरके नहीं रहे छै। लेकिन की करऽ पड़तै, दूध ओकरा जखनी जेना सेरेलैक शुरू करलिए हमरा बनेलिए नहीं, सेरेलैक देलिए बच्चा नहीं खेलकै तऽ की करबै, ओकरा सेरेलैक एकटा भाड़ो में लेबै, एकटा खिएबो करबै, एकटा ओकरा खेलैयो ले देबै सेरेलैक। जेना अहाँ खिएबै तऽ ओहो अहाँके देखते खिएबै तऽ ओहो अपनो से की करतै, चमचा से एकटा चमचा लए कऽ उ सेरेलैक मुँह में ले करतै या खेलतै या फेंकतै। तऽ ओहिसे की छै, ओकरा कनी यूज्ड टू होइ छै जे ई चीज खराब नहीं छै, ई चीज बढ़िया चीज छै, खाए वाला चीज छै। तऽ अहाँ देखबै नॉर्मली उ 6 मंथ से अहाँ शुरू करबै सेरेलैक, अहाँ खिबै छियै कनी मनी, ओकरा फेकैयो ले दै छियै, खेलैयो ले दै छियै, ओ अपनो मुँह में लगबै छै। ओकरा यदि अहाँ सही रहल छियै तऽ उ काल्हि के दिन में उ अहाँके बेस्ट रिजल्ट देत। एहि दुआरे जे उ ओकरा फूड फ्रेंडली भए जेतै उ। तकर बाद अहाँ ओकरा सेरेलैक दए देबै चमची में तऽ उ की करतै, अपने से लए के मुँह में लिअ लगतै। ओकरा बुझेतै जे ई तऽ खाए वाला चीज छियै और ई हमरा हानि नहीं करत। लेकिन जखनी उ नहीं खेलकै तखनी अहाँ मुँह चोएट कऽ ओकरा मुँह में चमची लए के मुँह में खिएबै तऽ ओकरा की हेतै, ओहि फूड से इरिटेशन भए जेतै। ओकरा की हेतै, दूध खाना खिएबै ओकरा तखनी एकरा एड्रेनालिन रश भए जेतै, ओहि कारण से की हेतै, ओकरा रीछ उठतै, उ नहीं खेतै और फेंक देत। आ ओना करे की हेतै, बच्चा चिड़चिड़ा भए जेतै। काल्हि के दिन में दोसरो फूड सब स्टार्ट करबै जबरदस्ती, दोसरो फूड सब यदि जबरदस्ती देबै तऽ कोनो उ लै ले नहीं चाहतै। तऽ ओकरा जते इजी एनवायरनमेंट ओकरा कऽ सकै छै, जे खाए वाला चीज छै, ओकरा मनोविज्ञान में दिअ पड़लै कि ई चीज सब खाए वाला चीज छै, बढ़िया छै, लिअ अहूँ खाउ हमहूँ खाइ छियै। जेना अपना नॉर्मली की कहै छै, बच्चा सबके अपना सब सेपरेट खिबै छियै। बच्चा सबके शौके समय अपना सब अपने डाइनिंग टेबल पे यदि बच्चा सबके खिएबै कनी हल्का 8-9 मंथ्स 10 मंथ्स के बच्चा भए गेल तब, आ 6 महीना के बच्चा तब बैठो नहीं सकतै नहीं, हाँ कनी बुझे वाला भए जेतै तऽ अपने टेबल पे खिएबाक छै। अहूँ खाइ छियै अपना में, ओहो अपन प्लेट में अपन, ओकरा ई रिस्पांसिबिलिटी छै कि हमरा प्लेट में छै तऽ हमरा ई खाए पड़तै नहीं। लेकिन उ चीज के स्टार्टिंग अहाँके शुरू से 6 महीना से करऽ पड़तै, जे बच्चा के फूड फ्रेंडली करऽ पड़तै, ओकरा जबरदस्ती सके समय नहीं करबै तऽ बेटर। कि गाय के दूध बच्चा सबके लागी ठीक होइ छै? बच्चा सबके लेल गाय के दूध बढ़िया होइ छै, लेकिन 1 वर्ष के बाद। जन्म से लेकर 6 महीना तक मम्मीए के दूध कंप्लीटली नहीं, 6 महीना से 1 वर्ष तक मम्मी के दूध कंटिन्यू करबै नहीं। 1 वर्ष बीत गेला के बाद लेकिन गाय के दूध अपना सब ऐड कऽ सकै छियै नहीं। तऽ 1 महीना 1 वर्ष से नीचा किए ना दऽ सकै छियै, तऽ बच्चा के किडनी सब बढ़िया से डेवलप नहीं भेल रहै छै नहीं। और गाय के दूध में प्रोटीन हाई रहै छै, उ प्रोटीन हाई के किडनी एक्सक्रीट नहीं कर सकै छै बढ़िया से, नंबर 1। नंबर 2 में गाय के दूध, मेन दूध यदि गाय के दूध बना देबै तऽ गाय के दूध में आयरन के मात्रा एकदम कम रहै छै। तऽ गाय के दूध वाला बच्चा सबके आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया नहीं, रक्त अल्पता जकरा कहै छै, उ चीज सबके समस्या रहै छै ज्यादा। ताहि दुआरे 1 वर्ष तक ओकरा रिकमेंडेड नहीं छै। 1 वर्ष पुगले तऽ गाय के दूध पिए के लेल रिकमेंड कऽ सकै छी। और 1 वर्ष तक के बच्चा के सॉल्ट नहीं, शुगर और हनी, और गाय के दूध तो तखनी चर्चा करबे करलिए अपना सब, शुगर, सॉल्ट, हनी, गाय के दूध, ई 4टा से 1 वर्ष तक के बच्चा के नहीं देल जाइ छै, यदि अवॉइड करऽ पड़तै। एहि दुआरे जे वएह जखनी जे कहलिए ना जे किडनी बच्चा सबके एकदम डेवलप नहीं भेल रहै छै, ताकि एहि चीज सबके एक्सक्रीट कऽ सकै छै ने। ताहि दुआरे ई सब फायदा से बेसी घाटा करतै। ताहि दुआरे 1 वर्ष तक डायरेक्ट चीनी देनाइ अवॉइड करबै, सॉल्ट अवॉइड करबै, हनी अवॉइड करबै और गाय के दूध अवॉइड करबै। 1 वर्ष पुगि जेतै तऽ ई चीज सब खाए के लेल एलिजिबल भऽ गेलै बच्चा।
तो चलू फास्ट सेवन के तरफ चले छे। एमे अहाँ शॉर्ट में आंसर देबे जते शॉर्ट भ सके छे। घरेलू उपाय सहायक या हानिकारक? सहायक। सबसे खराब चीज जे पेरेंट्स अपन बच्चा के खिया देने हेते और ओकरा डायरिया भए गेल हेते और उ अहाँ ले आयल छल। अच्छा, उ नॉर्मली बच्चा खिएना नहीं रहे कि उ नॉर्मली अपना सब की करे छे घर में एक बोतल है ना, स्प्रिट के बोतल या स्प्राइट के बोतल या फेंटा के बोतल में स्टिकर नहीं ला ओमे की करे मट्टी तेल रख देना रहे छे घर में। तो उ एक बेर की करना थे एक बच्चा जाकर मट्टी तेल के बिरको नहीं रहे छे ना कते दिन तक उ जाकर पी लेने ओकरा लाले स्प्राइट या कोनो चीज ड्रिंकिंग छे। तो उ खेला के बाद की करले बच्चा के डायरिया भए गेले, वोमिटिंग होवे लगले, तब एल रहे बच्चा। पेरेंट्स एकदम कल पछुतो होत रहे जे हम किया मट्टी तेल ओत रख लिए, लेकिन ओइ कारण से बच्चा के डायरिया भ गेल रहे। एकटा बिगेस्ट मिथ जे पेरेंट्स को अखने छोड़ देना चाहिए। ई जे गाय के दूध देबे जते जल्दी देबे तते जल्दी हमार बच्चा मोटा हाथ नमहर हाथ, ई मिथ छे। कि स्क्रीन टाइम जंक फूड से ज्यादा खराब छे? लॉन्ग टर्म के लागी स्क्रीन टाइम खराब छे। कि बुखार बच्चा के लागी हार्मफुल छे? बुखार यदि लिमिट में राख कंट्रोल करना चाहिए अपना सब। बुखार से आवे वाला चीज सब यदि हम अपना सब ऑब्जर्व कर रहल छिए तो बुखार बहुत बेसी हानिकारक नहीं भ सके। अहाँ अपन लाइफ में बच्चा के लाके सबसे खराब कंडीशन कुन छल? एकटा हमरा ल एकटा केस एल रहे अहाँके 2-3टा हॉस्पिटल में केस के भरना नहीं लेने रहे। वो बच्चा अहाँके 9 साल के बच्चा, लेकिन वो देख के बुझाइ छले जमा 3 साल के बच्चा छे नहीं। तो बड़का 2-3टा हॉस्पिटल सब गेल रहे, ओहि सबमे बात तब लागो ठीक भ जेतै। एकटा क्लिनिको गेले तकर बाद क्लिनिक में हॉस्पिटल ले जाओ, एकरा तो बेसी दिक्कत लिया नहीं। तो हमरा ले हम ओहि दिन डेंगू के सीजन चलत रहे, डेंगू के सीजन में आके हम बहुत बिजी रहिए नहीं। तही टाइम में बीच में उ केस एले नहीं। तो उ केस एले देखलिए हम ओकरा फै करते रहे, पूरा पचरा मारत रहे, नाक पूरा फरकत रहे, छाती पूरा ऊपर तर मारत रहे नहीं। तो ओकरा हम की कले तुरंत ओकरा कले एले न या न हेर इमरजेंसी में जाकर ओकरा कले 3 बेर बाफ लगाओ नहीं। और जे स्टार्टिंग दवाई देकर जांच सबको लिख लिए, जांच सब हेते हमरा तुरंत इन्फॉर्म करके कहलिए नहीं। तो बच्चा के 2-3 बेर अहाँ के बाफ ताफ लगेल के नहीं। तकर बाद रिपोर्ट जे एक्सरे जे एले तो एक्सरे में ओकर मुटू के साइज जे रहे अहाँ के ट्रिपल द नॉर्मल साइज, नॉर्मल हो तक ट्रिपल साइज रहे। और उ 9 वर्ष तक ओइ गार्जियन का था नहीं रहे हमारे बच्चा के मुटू के समस्या छे नहीं। तो उ इमीडिएटली हम शॉक भ गेलिए जे 9 वर्ष के बच्चा भेले, मुटू के साइज एकर 3 टाइम बिगर छे, ओहि कारण से एकरा निमोनिया भेल छे। निमोनिया भन्दा करी ओकर मुटू फेल भ गेल रहे ओकर। तो ओकरा इमीडिएटली हमरा कार्डियक सेंटर पर रिफर करऽ पड़ल रहे। किया बच्चा सबको बारंबार मन खराब होइत रहे छे? ओके, देखियो बच्चा सब की है अहाँके, बच्चा सब नॉर्मली बच्चा सब अपना घर में जन्मे छे तब फर्स्ट 2-3 महीना तो बच्चा सबके अपना सब कतौ बाहर निकालबे नहीं करै छे। एकदम घर के इन्वायरमेंट क्लीन इन्वायरमेंट नहीं, सफा सुगर इन्वायरमेंट, भीड़ो भाड़ बेसी नहीं भेले, बाहरी चीज से एक्सपोज नहीं भेले नहीं। 3-4 महीना बाद अपना सब कनी बाहर जाए लगे छे नहीं। कि तो बच्चों कनी खेल लागे छे नहीं। आफन तब कोनो भोज भते रहले तब मम्मियो स्ट्रांग भ जाय छे नहीं, मोरलियो सपोर्ट भ जाय छे तब तक कोई दूसरो आदमी राख देला तब नहीं। दूधो पिए के ड्यूरेशन कनी भेट जाय छे बच्चा के। जना पहिला आके कुछो न बुझे 2-2 घंटा पे 1-1 घंटा पे दिए पड़े, आप के 3-4 घंटा तक बच्चा नहीं पीते तो आप रह सके नहीं। तो 3 महीना 4 महीना बाद अपना सब बाहर निकाल सके लागे छे। अब बाहर निकाल लागे छे कि से बाहरी इन्वायरमेंट से एक्सपोज है छे नहीं, बाहर के भीड़ भाड़ से एक्सपोज है छे नहीं। तकर बाद की है छे अहाँ का ओकर इम्यून सिस्टम जे छे बच्चा के जे इम्यून डेवलपमेंट जे छे उ डेवलपिंग फेज में रहे छे। तो अहाँ घर के इन्वायरमेंट से बाहर के इन्वायरमेंट में गेलिए तो ओकरा टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी भेले, एकटा टेम्परेचर ओकर बाहर भीतर के नहीं मेंटेन भेले। घर के एकटा सफा सुगर इन्वायरमेंट में रहे तो की गेले, बाहर के इन्वायरमेंट में गेले तो भीड़ भाड़ के जे ओकर वायरस जे हवा में छे, वायरस बैक्टीरिया सब अपना सब जे इनहेल करे छे ना अपना सब वायरस बैक्टीरिया नहीं। तो अपना सब के बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रांग रही है तो की छे अपना सब रोग सब बच जाए छे। बच्चा के इम्यूनिटी डेवलपिंग फेज में रही छे तो बाहर जते अपना सब एक्सपोज करबे तते ओकरा वायरस और के इंजेक्शन सांस थ्रू हेते नहीं। तो सांस थ्रू हेते तो की हेते बच्चा सब जल्दी ओकरा डिजीज के एक्सपोजर भेटते और बच्चा बीमार हुआ लगते। नंबर 1 ई छोट बच्चा के हक में। कनी हल्का नमहर भेले बच्चा नहीं, 3 वर्ष के बच्चा भेले तो अपना सब की करे छे मोंटेसरी में दै छे बच्चा के। स्कूल जाय छे तो स्कूल जाय छे तो की छे स्कूल में तो अहाँ के एकटा रूम में 15टा बच्चा 20टा बच्चा 25टा बच्चा भेले। उ बच्चा वही की कहे छे बेंच पर हांचू करलके, कोनो बच्चा के सर्दी लागल छे, हमर अहाँ के बच्चा के हेल्दी छे तो की कहते ओकरो एक्सपोजर भेटले, वो हांचू करलके तो जे वायरस निकलले वो हांचू में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहे छे, ड्रॉपलेट में वायरस सब रहे छे तो उ इनहेल करते। तो ओइ से एकटा गेले नहीं। तकर बाद
बेंच और पर हाथ करना छै, खोखी करना छै या फोहरे लागल छै तो बेंच पर फिर चुभते, ई हाथ की करते अननोइंगली उ मुंह में लेते या नाक में लेते, एहि से वायरस एकटा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बढ़ले। तकर बाद बच्चा सब की करे छै, सब चीज छूलक खेललक, माटो खेलते, बालू खेलते, सब चीज खेलते, लेकिन हाथ धोइले उ सबके नहीं था रहे छै, जानकारी रहे छै, हाथ हैंड हाइजीन नहीं रहे छै, हैंड हाइजीन नहीं भेल तो वह हाथ कुछो खेते, ओतऽ से सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बढ़ले नहीं। तकर बाद की भेले, ई सब ओकर बाद की भेले, खाना पीना में की भेले, त एकरा जे मन भेले से खेलके अपन स्कूल में या बाहर नहीं। ओकरा शुरू में जे खाना पीना खाइत रही छै त अपना सब एकदम हिसाब बारी मिला के खिबै छै, बाहर खाइ छै त बाहर के एक्सपोज्ड भेला चीज सब खाइ छै, प्लस वही बीच में जंको फूड सब स्टार्ट भ जाइ छै नहीं। त तै दुआरे बच्चा सब की होइ छै, एक त लो इम्यूनिटी रहै छै बच्चा सबके, बाहर से एक्सपोज नहीं भेल रहै छै छोट में, अपना सब बाहर से एक्सपोज करे लगे छै, भीड़ भाड़ में बहुत बच्चा में नहीं गेल रहे छै, पाछू भीड़ भाड़ में बाहर में जाए लगे छै नहीं। आ प्लस और स्कूल गोइंग एज और में की छै, दूसरो बच्चा के सरे छै, प्लस भीड़ भाड़ के इन्वायरमेंट से वो इलनेस अपना शरीर में दै छै, तो तै दुआरे बच्चा सब ज्यादा बीमारी है। पहले तो ई फीवर टॉपिक पे बात कर रहे, तकर बाद स्कूल पर हम जा रहल छे, पहले फीवर वाला पर। बच्चा के तो फीवर होइत रहे छै, लेकिन कुन केस में जब बच्चा के फीवर भए गेले तो पेरेंट्स को चिंता होना चाहिए स्थिति, मतलब हाँ आप की करबे कह के। अच्छा, फीवर एक्चुअली की छै, अपना में कोनो डिजीज नहीं छै, फीवर एकटा अहाँ के शरीर में कोनो रोग आबि रहल तकर एकटा मार्कर छै, शरीर की करे छै, ओइ रोग से लड़े के लेल अपन टेम्परेचर के रेज कए दै छै, टेम्परेचर के बढ़ा दै छै, जे ओइ रोग से हम लड़बे कह के नहीं। तै दौरान में फीवर आवे छै बच्चा का नहीं। अब फीवर एला के बाद की छै, तुरंते हड़बड़ाए वाला बात नहीं छै, फीवर एले बच्चा लेकिन कंफर्टेबल से खेले धूपे छै, कोनो इश्यू नहीं छै, खानो खाई छै तो ओइ फीवर से नहीं डरे पड़ले। लेकिन फीवर एल छै, बच्चा एकदम नेचुरल भए गेले नहीं, फीवर बच्चा के 102 डिग्री सेल्सियस से बेसी आबि रहल, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से बेसी आबि रहल छै नहीं, बच्चा के खाए में हैम्पर छै, बच्चा शिथिर छै नहीं, और बच्चा कामै छै नहीं, त एई टाइम में तुरंत यदि घर में पैरासिटामोल दबाई छै, अहाँ के बुझलिए डोज कते देके छै, तो उ द क अपन बाल रोग विशेषज्ञ से अहाँ परामर्श ल सकै छी। फीवर के बहुत कारण भ सकैया नहीं, ओइ कारण मध्ये कोन कारण से फीवर एल छै से पता लगे, ओकरा उचित उपचार करबा पड़ते। वायरस वर्सेस बैक्टीरिया, ई दुईटा में से बच्चा के होय के ज्यादा चांस कोन रही छै? 70% ऑफ द इलनेस चाइल्ड में वायरस सही छै नहीं। उ वायरस से यदि लंबा समय में रह गेले, कंट्रोल टाइम में कंट्रोल नहीं भेले, तो धीरे धीरे में बैक्टीरिया मिक्स भ जाय छै, तो मिक्स्ड इन्फेक्शन भ जाय छै। लेकिन स्टार्टिंग बच्चा से जेना रुगा, खोखी, पखाला नहीं, घेर नहीं, मोस्टली वायरस सब सही छै नहीं। ओहू में वायरस में इन्फ्लुएंजा वायरस अहाँ का, जना जाड़ में जैसे आरएसवी वायरस, रेस्पिरेटरी सिंकिशियल वायरस है, ई वायरस सब एकदम कॉमन वायरस छे, बच्चा सबके रुगा खोखी करे, डायरिया करे देना, वोमिटिंग करे देना, पेट दुखा देना नहीं, तो तै दुआरा। और 30% में जना बैक्टीरियलो भ सके, जना निमोनिया भ गेले, टीबी भ गेले, टाइफाइड भ गेले नहीं, पेशाब के इन्फेक्शन सब भ गेले, ई सब तो बैक्टीरिया करेलके। लेकिन मोस्टली जे साधारण बच्चा सब बीमार छै, रुगा खोखी, सर्दी, घेर बुखार है नहीं, तो मोस्टली 70% केसेस में आके वायरल पैथोजेन एके लेल रिस्पांसिबल रही छै। ई वायरस नहीं है के लागे की करते, कुन चीज पर ज्यादा ध्यान देते कि वायरस नहीं है वायरस? ओके, मतलब इन ग्रॉसली अहाँ के बच्चा का जल्दी बीमार नहीं है, इसे केना बचायल जाए। हाँ, तो एमे अहाँ के देखियो तीनटा चीज पर ध्यान दिए पड़ले, एकटा बच्चा के इम्यूनिटी के स्ट्रेंथन करे पड़ले, इम्यूनिटी के मजबूत बनावे पड़ले, दोसर अहाँ का सोर्स ऑफ इन्फेक्शन से क डिमिनिश करे पड़ले, जे चीज से इन्फेक्शन भ सके तकरा मिनिमाइज करे पड़ले, तेसर अहाँ का अर्ली केयर दिए पड़ले, जेना अहाँ के बुझाइ छै बच्चा बीमार पड़ले तो अर्ली प्रिकॉशन की ल सके छै तै में, जेना अब इम्यूनिटी डेवलपमेंट करे के लेल की करे पड़ते नहीं। तो अब बच्चा सब की छै, नॉर्मली अहाँ का बीमार है से बचबे के लेल, सॉरी बीमार है से बचबे के लेल की करे पड़े, जेना जाड़ में जब जल्दी सर्दी खोखी लागते तो बच्चा का उचित लेयरिंग के कपड़ा लगाओ, 2 लेयर 3 लेयर, एकेटा मोटका कपड़ा लगेना से बढ़िया 2 टा 3 टा एवरेज कपड़ा लगेना पर बच्चा ज्यादा न्यानो होइ छै, नंबर 1। नंबर 2 में बच्चा का टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी नहीं हुआ दिया पड़ले, जेना जाड़ में की है, बाहर में ठंडा से एले नहीं, भीतर में पूरा अपना सब हीटर बैल के रखना चाहिए, तो अचानक ठंडा से एले सीधे हीटर में ले, तो वहू से ओकरा शरीर का हैम्पर पुगते, वैसे जल्दी बीमार हेते बच्चा नहीं। तेसर नंबर के हैंड हाइजीन, ओकर हाथ खुटा या हाइजीन, जना हाथ की करते मुंह में बारंबार लेते, तो हाथ फोहर से तो फोहरे चीज मुंह में लेते, तो बेला बेला पर साबुन पानी से हाथ धोते रह पड़ते नहीं। पोषिलो आहार खिबा पड़ते, न्यूट्रिशियस फूड खिबा पड़ले, हाइड्रेशन मेंटेन करबा पड़ते, मनतातो पानी है या नॉर्मल पानी है, बेला बेला पर पानी खिबा पड़ते बच्चा का नहीं। ओकर बाद यदि ब्रेस्ट फीडिंग करे वाला बच्चा से छोट 6 महीना से बच्चा से कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग करबा पड़ते। ब्रेस्ट फीडिंग केला बच्चा सब
6 महीना तक त करे परले 2 वर्ष तक जे बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करना छै त ओकरा निमोनिया और के चांसेस बहुत कम भ जाइ छै ताकि और दूध खेला बच्चा सब ताहि दुआरे जल्दी बच्चा सबके रोग लागे से बचै के लेल बच्चा के इम्यूनिटी स्ट्रेंथन करऽ पड़तै बच्चा के सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मिनिमाइज करऽ पड़तै अर्ली केयर करऽ पड़तै इस एते चीज अपना सब कऽ लेबै तऽ बच्चा जल्दी बीमार नहीं हेतै किया न्यू बॉर्न बेबी का एंटीबायोटिक जल्दी नहीं दिए पड़े छै ओके अब ई छै एंटीबायोटिक चाही कि नहीं चाही से बैलेंस देखऽ पड़ले नहीं चाही तऽ एंटीबायोटिक दिए पड़ले नहीं चाही तऽ किया एंटीबायोटिक देबै जेना अखनी अपना सब बात करलिए जे मोस्ट ऑफ द इलनेस जे छै बच्चा सब में वायरल होइ छै नहीं वायरल जे छै वायरस जे छै ओकर एकटा स्पेशल ड्यूरेशन होइ छै 3 days to 7 days 3 days to 10 days नहीं ओते दिन में बच्चा वायरस सब अपने डिमिनिश भए कऽ आउट भए जाइ छै शरीर से लेकिन ओहि बीच में हम अहाँ बेसी हड़बड़ा जेबै नहीं तऽ ओकरा की करतै तऽ एंटीबायोटिक दिया देतै तहूमे अपना सबके चलन में की छै अपना सबके सोसाइटी में की छै नॉर्मली अपना सब बीमार पड़ला के बाद फर्स्ट चॉइस अपना सबके मेडिकल रहे छै नहीं मेडिकल शॉप में की होइ छै अहाँके जल्दी ठीक करे के एकटा ओकरो बाध्यता रहे छै पेरेंट्सो सबके की छै जल्दी हमरा ठीक कए दिया तऽ की करे छै इन्फेक्शनो भ सके तऽ एंटीबायोटिको दऽ देला नहीं तऽ उ चीज सब कनी अवॉइड करबै यदि अपना सब धैर्य कर सकबै बच्चा यदि रुगा होगी लागल छै बुखार आबै छै नहीं लेकिन सिटामोल दै छै अपना सब तकर बाद बच्चा 6 से 8 घंटा तक खेलै छै बच्चा खेलै छै धूपै छै फिर 6-8 घंटा बाद बुखार आबै छै फिर दबाई दै छै बच्चा फिर खेलऽ लगलै सर्दी खोगी लागल छै लेकिन घेर नहीं छै सांस ले में दिक्कत नहीं छै तऽ अपना सब 2-4 दिन 5 दिन तक घरैसी उपचार कर सकै छियै नहीं मनता तो पानी सब दे सकै छियै 1 वर्ष से ऊपर से तो हनी खिया सकै छियै बच्चा सबके नॉर्मल पैरासिटामोल सब खिया सकै छियै नहीं 2-4 दिन तक अपना सब नॉर्मली ऑब्जर्व कर सकै छियै ऑब्जर्व करला के बाद उ चीज यदि सीवियर भेलै तऽ डॉक्टर से देखा के की भेलै के कारण पता लगबऽ पड़लै नहीं यदि उ चीज 2-4-5 दिन में कम हुआ लगलै तो वह चीज सब बढ़िया भ गेलै एंटीबायोटिक एक्सपोजर अपने कम भ गेलै नहीं लेकिन पहिलुके दिन बीमार पड़ले अपना हम अहाँ हड़बड़ा जेबै मेडिकल में जेबै या कतौ स्वास्थ्य चौकी में जेबै आ तुरंते हमरा जल्दी ठीक करऽ पड़तै हमरा एंटीबायोटिको दऽ दिअ या एंटीबायोटिके प्रिस्क्राइब कऽ देलकै तऽ उ चीज गलत चीज छै किया तऽ मोस्ट ऑफ द चीज वायरल होइ छै ओकर एकटा ड्यूरेशन होइ छै एंटीबायोटिक दिए नहीं दिए तैयो 5 से 7 दिन में उ ठीक है के रहे लेकिन हमरा की लागे छै एंटीबायोटिक खेलिए तब ठीक भेलै आ नहीं खैतिए तब ओहि ड्यूरेशन में वो चीज ठीक हेतिए ताहि दुआरे यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन छियै तऽ डेफिनेटली एंटीबायोटिक चाही बैक्टीरिया के डिमिनिश करे के यदि वायरल इन्फेक्शन लागे छै ओकर सिम्टम्स सब वायरल इन्फेक्शन लागे छै उ चीज अहाँ चिकित्सक के परामर्श लेबै तऽ उ चीज अहाँके जानकारी करा देत जे वायरल छै कि बैक्टीरियल छै नहीं तऽ यदि वायरल छै तऽ ओकरा वेट एंड वॉच करऽ पड़तै बेसी हड़बड़ेबै तऽ कि एतऽ ओहि चक्कर में अहाँ मेडिकल में जाके एंटीबायोटिक लेबै उ चीज बच्चा के लॉन्ग टर्म में बच्चा के एकटा इम्यून सिस्टमो को हैम्पर करते प्लस काल के दिन में रियल में जखन एंटीबायोटिक चाहिए तखनी नॉर्मल एंटीबायोटिक ओकरा काम नहीं करते एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भ जेतै ताहि दुआरे जते अवॉइड करबै एंटीबायोटिक तते बच्चा के इम्यून सिस्टम डेवलप होय में बेटर रही छै अहाँ वायरल और वायरस के लिए दोनों सिमिलर छै ना हाँ सिमिलर छै अपनों सब में या दोसरो ठिना कहू कि बच्चा सब में निमोनिया बेसी होय के चांस रहे छै अच्छा वह चीज छै बच्चा सब में घेर रुगा खोकी सांस जल्दी फेरनाइ कोखा मारनाइ नहीं ई चीज सब सांस फेरे ला गारो भेले तकल साइंस छियै नहीं तऽ आब रुगा खोकी लागले घेर भेले हेते में तऽ निमोनिया छियै कि नहीं छियै से पहले बुझाव पड़ले नहीं सब घेर सब रुगा खोकी निमोनिया नहीं छियै ई बुझाव पड़ले पहला एकटा है बच्चा सबके घेर मात्रे है जेना सर्दी खोकी लागले ओकर ई नली सब जाम भए गेलै सूखा भ गेलै ने ई सांस के नली जे छै ई फोक्सो में जोड़ल रहे छै ई नली जाम भए गेलै तऽ रात के सुतते तऽ की हेतै बच्चा के ई दिन के तऽ मान ले निकल जाय छै सिगान तिगान रात के किछु सिगान जम जाय छै नाक ब्लॉक भए जाइ छै तऽ रात के की कहते घर आवाज एते घर आवाज एते तऽ लागते पेरेंट्स के जे बच्चा के निमोनिया भए गेलै काल्हिखिन लए के जेते डॉक्टर ल डॉक्टर देखते तऽ करे छाती ठीके छै नाक बंद या नाक के दवाई देते ड्रॉप देते या कोनो दवाई चाहिए तऽ दवाई देते भ गेलै नहीं तकर बाद एकटा आबै छै वह चीज जे छै रुगा खोकी लागे छै दमे या बच्चा नहीं दम लगबै छै बच्चा हाँ तऽ ओहिमे छाती घेरो भ सकै छै कहियो काल तऽ उ नॉर्मली वायरल 2 वर्ष से नीचा के बच्चा के ब्रोंकियोलाइटिस कहै छै ने एकटा वायरल इन्फेक्शन छै उ फोक्सो के नली सब जे ई सांस लेवे ला श्वास प्रश्वास के नली छै ओइ सब की करे छै खुमचा दै छै जेना एई साइज के रहबाक छै नली तऽ ओकरा खुमचा दै छै खुमचेला के बाद की छै तऽ सीटी बजऽ लगै सांस लेबै न तऽ ठोकेते तऽ सीटी तऽ उ घेर भेलै तऽ ओ निमोनिया नहीं भेलै ने उ की भेलै ब्रोंकियोलाइटिस भेलै ओकरा नॉर्मल साधारण उपचार से उ कंट्रोल कल जा सकैया नहीं एकटा नाक बंद के घेर एकटा ब्रोंकियोलाइटिस के घेर भेलै नहीं एकटा रुगा खोकी
होइत रहै छै बच्चा के जल्दी साँस फेरे नहीं बुझायल आ बुखार आबै छै तब वो साँस फेरे के गति बढ़ै छै मुटु के धड़कन बढ़ै छै नै त ई तीनटा भेलै और एकटा निमोनिया के की छै अहाँके त निमोनिया भेलाके बाद बच्चा कनि बेसी सीरियस होइ छै बच्चा बेसी सिक लुकिंग हैत और घेर बच्चा खेलते रहत नै बच्चा खाइत रहत खेलैत रहत दबाई देबै बच्चा कम्फर्टेबल भ गेलै निमोनिया में की छै अहाँके बच्चा दिने दिन अहाँके सिक भेल जेतै बच्चा साँस फेरे में दिक्कत हुए लगतै खाना खेनाइ छोड़ देतै नै बच्चा के चेहरा अहाँके डल हुए लगतै त उ संभावना निमोनिया के ज्यादा रहै छै त और निमोनिया बेसी है के चांसेस कखनी रहते जखनी बच्चा जन्मला के बाद जे अपना सब वैक्सीन स्टार्ट करे छे वो वैक्सीन प्रॉपरली नहीं लेना छे टाइम टेबल नहीं न्यूट्रिशन पर बढ़िया से अपना सब ध्यान नहीं देना छे इम्यूनिटी कमजोर छे तब निमोनिया और के चांसेस बढ़ के हेते किया अखनो वैक्सीन जरूरी छे वैक्सीन काल्हो जरूरी रहे आइयो जरूरी छे और काल के दिन में सेहो जरूरी रहते कि तो वैक्सीन मतलब इम्यूनिटी डेवलप करने शरीर के लेल नहीं जना संसार में अहाँके हवा में अखनी अपना सब बाजार तक जेबे तो हजारों वायरस अपना सबके इंटरेक्शन हेते नहीं ओइ वायरस के अगेंस्ट में यदि अपना सबके इम्यूनिटी छे तो उ वायरस अपना सबके घुसते तैयो अपना सब बीमार नहीं हेबे नहीं लेकिन अपना सबके इम्यूनिटी कमजोर से की हेते त कोनो वायरस छिरले अपना नाक देना मुंह देना आँख देना त की भेले अपना सब तुरंत बीमार पड़ जेबे त ई चीज सबसे लड़े के लेल वैक्सीन सब आयल छे त वैक्सीन की छे सब कंट्री के वैक्सीन फरक रहे छे कोन कंट्री के लेल कोन डिजीज कॉमन से ओइ डिजीज के अगेंस्ट में सब वैक्सीन दे छे गवर्नमेंट जना अपनों के अपनों के जे वैक्सीन सब दे छे अखनी सेमे वैक्सीन सब कंट्री में नहीं छे लेकिन अपनों के जे वैक्सीन दे छे जना रुगा हो कि किल अगेंस्ट में जना अपनों के जना डिप्थेरिया पर्टुसिस टिटेनस के वैक्सीन दे छे बच्चा के 6 हफ्ता में नहीं हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा उ जे वायरस के बात करे छे वो वायरस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन दे छे टिटेनस के वैक्सीन अपना सब लगवे छे पोलियो वैक्सीन अपना सब लगवे छे तो ई लगेला के बाद अपना सब एई डिजीज के अगेंस्ट में अपना सब इम्यूनिटी डेवलप करे छे एटा परखाल बनबै छे जे ई चीज सब काल के दिन में अपना बॉडी में एक्सपोजर हेते तो ई चीज के अपन बॉडी चेक लेते नहीं तो तै द्वारा वैक्सीन मतलब बॉडी के इम्यूनिटी डेवलप करना इम्यूनिटी मतलब करे के बढ़वे के मतलब कोनो भी रोग से प्रिवेंट करना भेले तै द्वारा वैक्सीन सब दिन इम्पोर्टेंट रहते मतलब जे रीजन में जे बेसी समस्या रहे छे ओकर वैक्सीन सरकार गवर्नमेंट दे छे बच्चा में एग्जैक्टली जे अपना कंट्री में एपिडेमियोलॉजी कहे छे जना एपिडेमियोलॉजिस्ट सब जे छे उ सब ई सब चेक करे छे अपना इम्यूनिटी अपना अपना सब के परिवेश में अपना सोसाइटी में सबसे कॉमन इलनेस सब की छे ओकर अगेंस्ट में गवर्नमेंट खुद फ्री में दे रहल छे एडिशनल वैक्सीन सब अपना सब किन के लगा सके छे जाने इन्फ्लुएंजा एकदम कॉमन छे रुगा होगी के वैक्सीन नहीं इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन किन के लगा सके छे अहाँ निमोनिया के वैक्सीन सब किन के लगा सके छे चिकन पॉक्स जे छे अपना सब के नहीं चिकन पॉक्स कहे छे ओकरो वैक्सीन सब किन के एडिशनल लगा सके छे उ गवर्नमेंट नहीं दे छे तो ई चीज सब कॉमन एंटीबायोटिक से कॉमन वैक्सीन सब अपना सब यदि किनियो के लगेबे तो उ रोग सब के अगेंस्ट में अपना सब इम्यूनिटी डेवलप करबे और काल के दिन में लेस बिरामी परियो जब वैक्सीन लगल के बाद तो सीवियर नहीं छे लेकिन वैक्सीन नहीं लगेने चाहिए तब बीमार पड़ले तो सीवियर भ सके कहियो काल डेथ तक क सके पेरेंट्स सब में वैक्सीन के लागा कॉमन डर की छे नॉर्मली पेरेंट्स सब के की छे साइड इफेक्ट कोनो छे कि नहीं जना वैक्सीन दिलिए तो हमरा बुखार चले बच्चा तो काँपे लगले नहीं कहियो काल कतो घटना आवे छे जे वैक्सीन लगेला के बाद बच्चा एक्सपायर भ गेले नहीं तो उ चीज सब के हल्का डर छे पेरेंट्स सब लेकिन बहुत पेरेंट्स सब ई सजग छे जे वैक्सीन बच्चा सब के लेल बढ़िया चीज छे और वैक्सीन लगेला पर इम्यूनिटी डेवलपमेंट है छे हाँ पेरेंट्स सब में एकटा डर रहे छे जे वैक्सीन लगेबे तो बच्चा के दुख हेते 2-4 दिन तक बच्चा झगड़ा करते दूध नहीं खेते नहीं कोई बाहक और खासे डर नहीं छे ई फेर भए गेल एकटा ओवर प्रोटेक्टिंग पेरेंट्स बच्चा के दर्द देते बच्चा नहीं कानते बेसी नहीं खेते बढ़िया से दूध खाना तो तकर डर नहीं अगर वैक्सीन लगाइला हमरा लेट भए गेले तो की समस्या भए सके छे एना छे अब इमीडिएट जना 2 महीना में लगे वाला वैक्सीन छे ना वो अपना सब 3 महीना में जाके लगबे तो कोनो फर्क नहीं पड़ते बात ई रहले जे अपना सब टाइमे पर लगा लेबे की होले अपना सब के इम्यूनिटी डेवलप टाइम पर भ गेले नहीं जना 2 महीना वाला खोप लगेली अपना सब 3 महीना या 4 महीना में जाके नहीं लेकिन एही बीच में उ जे खोप रहे उ खोप के जे डिजीज छे एही बीच में अपना एक्सपोज भए गेले तो अपना सब तो भए गेलिए जना जन्मते माथे एकटा बीसीजी के खोप लगबे छे आ सब देखो बच्चा के तो 5 रहे छे एकटा जन्मते माथे 1 महीना मुनि भितरे में एकटा इम्यूनिटी उ अहाँ के टीबी से प्रिवेंट करे छे ए हां हमरो रोग हेते हाँ सब करे छे नॉर्मली नहीं तो उ चीज मान ली 1 महीना भीतर में लगबे करे छे मान ली उ अपना सब नहीं लगेलिए मान ली नहीं अपनों के इम्यून सिस्टम में की छे छोटे बच्चा के कम रहे छे अपना सब के लिए कतो मॉल घूमेला
या बाजार गेले घुमेला अपना सबके संपर्क में कोनो टीबी लागल आदमी आबि के नजदीक में जाबि के खोखी कह देलकै तो उ तो ड्रॉपलेट्स तो एले हवा में तो उ तो अपना इनहेल कर लिए तो अपना खोप नहीं लगेने छै तो इम्यूनिटी तो नहीं छै उ तुरंत अपना सबके टीबी भ जेतै तो ओइ बच्चा के मतलब ई जे छै ओतऽ जे कहले अथी रहे छै पाँच, चेनार हाँ। पाँच रहे छै पूरे नेपाल में मात्र रहे छै कि और दोसरो देश में रहे छै सकते वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड हाँ छै जई कंट्री में टीबी साफे न देखल गेल छै ओइ कंट्री में टीबी के वैक्सीन नहीं दै छै ए, गवर्नमेंट ए, नहीं ए, ए, लेकिन टीबी मोस्ट ऑफ द मिडल ईस्ट कंट्री एशियन कंट्री में सकते लागे छै स्क्रीन टाइम और बच्चा का ब्रेन डेवलपमेंट एक्चुअल में बच्चा को मोबाइल देना कहियास चाही ओके एहिमे अहाँके क्लियर कट गाइडलाइन की छै अहाँके बर्थ से लए कऽ 2 वर्ष तक 0 आवर 0 मिनट स्क्रीन टाइम हाँ दऽ की सकै छियै तऽ यदि वीडियो कॉल जेना ओकर रिलेटिव मानि लिअ अमेरिकामे छै ऑस्ट्रेलियामे छै हमसब राज विराजमे छियै ने तऽ वीडियो कॉल हेतै तऽ वीडियो कॉल खाली बच्चाके देखा सकै छियै 2 वर्ष तकके उमेरके बच्चाके नहि ओकरा मोबाइल अहाँ 0 मिनट दऽ सकै छियै मोबाइल टाइम नो वीडियो कॉल तक देखा सकै छियै 2 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चाके 1 घंटा दिनमा 24 घंटा में 1 घंटा तक स्क्रीन टाइम इज एक्सेप्टेबल नहीं 5 वर्ष से 16-17 वर्ष तक के लेल 2 घंटा से 3 घंटा ओइसे बेसी स्क्रीन टाइम नहीं देबै तऽ बेस्ट अखन की होइ छै कि बच्चा सब खाइतो रहे छै तऽ मोबाइले देखैत रहे छै Exactly. पेरेंट्स को बेसी तंग कर लगे तब मोबाइल दे दै छै एक्जैक्टली खाइतो रहै छै तऽ मोबाइल देखै छै उ की करै छै उ खा नहीं रहल छै उ खाली मुंह खोलि दे रहल छै उ खाली मुंह खोलै छै ओकरा पता नहीं चलै छै टेस्ट की जा रहल छै खाना के टेक्सचर की छै की खा रहल छै ओकरा कुछो पता नहीं चलै छै उ मोबाइल में देखल छै अगर हाथ देबै मुंह खोलते तऽ उ चीज में की होइ छै उ चीज खाना के सेटिस्फैक्शन नहीं भेलै बच्चा फूड फ्रेंडली नहीं भेलै बच्चा के माइंड ग्रो नहीं भेलै कि तो फूड के चिन्हबे नहीं करलकै कोन चीज खेले कोन चीज के टेस्ट की छै टेक्सचर की छै उ चीज बच्चा बुझे नहीं सकलै और ओकरा की भेलै धीरे धीरे एडिक्शन भए गेलै काहेकि दिनमे अहाँ ओकरा बिना मोबाइल के खाना खिएबै तऽ उ अहाँके खाने नहीं खायत ओकरा मोबाइल खोलबै तबे खाना खायत तऽ ई चीज सब एडिक्शन चलि जाइ छै माइंड के एकटा क्रिएटिविटी के एकटा हैम्पर कए के ब्लॉक कऽ दै छै ई सब मोबाइल के गैजेट एडिक्शन जकरा कहै छै ई माइंड के क्रिएटिविटी के ब्लॉक कए दै छै जे चीज अहाँ पहले अहाँ नॉर्मली अहाँ बच्चा सब देखबै तऽ बहुत एक एक्सप्लोरेटरी होइ छै कि बच्चा सब एकदम एक्सप्लोर करै छै बच्चा सब सब चीज के देखलक तऽ की छै केना छै ई मोबाइल पछाड़ी लेके जेतै कि मोबाइल देखतै सब चीज एकरा आबै छै देखै छै ब्रेन फंक्शन नहीं जे देखबै छै से देखै छै लेकिन अगर ब्रेन अपना मने कोनो चीज नहीं सोचि रहल छै अपना कोनो चीज एक्सप्लोर नहीं कए सक रहल छै तऽ ओहिमे किछु धीरे धीरे बच्चा सब ऑटिज्म अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर नहीं ब्रेन के और डेवलपमेंटल डिले सब एकदमै कॉमन लास्ट डिकेड में भेल छै एहि दुआरे स्पेशली कोविड के बाद ब्रेन डेवलपमेंट के डिले वाला केसेस सब जे छै ना एकदमै रैपिडली गेल छै एक गैजेट एडिक्शन के कारण से ई मोबाइल के कारण बच्चा सबको बोलैयो में कनी डिले होइ छै स्पीच डिले एक्जैक्टली ताहि दुआरे कहलहुँ ना हम जेना एकटा बच्चा के मोबाइल नहीं देने छियै अहाँ घरमे अहाँ छियै घरमे तऽ अहाँ संगे खेलत या कहत अंकल पापा हमरा बॉल दिया बॉल फेंकू कैच दिया या अहाँ पूछबै तऽ उ आंसर देत लेकिन एकटा बच्चा अहाँके घरमे ओकरा अहाँ मोबाइल देत सोफा के एकटा कॉर्नर पर जाके उ अपन देखैत रहत उ ककरो से बाजते नहीं किछु तऽ ओकरा जे सुनबै छै मोबाइल उ सुनै छै ओकरा बाजे उ तऽ एकरा से रिप्लाई तऽ नहीं मांगतै नहीं तो धीरे धीरे की छै ओहि जोन में चलि जाइ छै ओतऽ ओकरा की महसूस हुए लगै छै जे हमरा बोले के जरूरी नहीं छै तऽ अहाँ काल्हि के दिन ओकरा बोलबो करबै ने ओकरा बोलेबै ने उ झरकत इरिटेशन ओकरा बोलेबै जे एतऽ या ने कते मोबाइल देखै छै तऽ उ नहीं आयत अहाँ पूजा उ कहना लगत बरू लेकिन मोबाइल चाही तऽ ई चीज सब एडिक्शन भए जाइ छै ताहि दुआरे ब्रेन स्पीच डिले के एकटा मेन कारण छै स्पीच डिले मतलब की प्रैक्टिस न छै अहाँके 12 महीना के बच्चा पापा मामा बाइसिलेबिक वर्ड कहै छै पापा मामा नहीं कहलकै तऽ किया नहीं कहलकै ओतऽ खोजऽ पड़लै अपना सबके नहीं 2 वर्ष के बच्चा भेलै तऽ 2टा वर्ड ओकरा बाजऽ पड़लै कम से कम नहीं बाजलै तऽ ओते अपना सबके कैच करऽ पड़लै नहीं कि काल्हि के दिन में बाजतै कहबै तऽ की हेतै डिले भए जाइ छै तकर बाद अहाँके लेट भऽ जाइ छै अपना सबके तकर बाद ओतऽ थेरापी करबऽ पड़ै छै थेरापी के बादो अहाँके कते जल्दी बच्चा कैचअप करतै बोली भाषा जरूरी नहीं छै जल्दी कैचअप करतै कते बच्चा लास्ट तक नहीं कैचअप करै छै कते बच्चा के 2 साल 3 साल लागि जाइ छै अहाँके बोली फिर्ता करे में वो ओहि चैंपियनशिप बाद बाजल नहीं छै ओकरा पाछू बच्चा के मेंटल हेल्थ में पेरेंट्स का प्रभाव पड़े छै एकदमै पड़ै छै अहाँके घर के एनवायरनमेंट इज द मेन एनवायरनमेंट फॉर बेबी नहीं the person you want your baby to be the same environment to be given in the home घर में आज इन्वायरमेंट दै छै बच्चा के बच्चा बाहर वह चीज रिफ्लेक्ट करते ताहि दुआरे घर के एनवायरमेंट घर के एकटा बोली विचार व्यवहार माँ पापा के बीच के व्यवहार नहीं ई चीज सब बच्चा देख के ग्रो होइ छै तो जे चीज देखते वह काल्हि के दिन में रिफ्लेक्ट करते
ते द्वारे घर के व्यवहार एकदमै जरूरी छ बच्चा सबके मेंटल ग्रोथ के लेल। अगर पेरेंट्स में मम्मी पापा कोई अगर सिगरेट या कुछ पी रहल छै, लागू पदार्थ खा रहल छै, तो बच्चा कते खराबी करते? बहुत एकटा त हैबिचुअल खराबी भए गेलै जे ओकरा काल्हि के दिन में इहो देखते जे ई चीज आसान चीज छै खाए के लेल, या हमर पप्पो खाइत रहे हमहूँ खेबै काल्हि के दिन में, एकटा से एडिक्शन भऽ सकैया। दोसर ओकर हेल्थ पर असर पड़लै। स्मोक कोनो भी घर में स्मोक करे छै कोई, तो वो स्मोक के पैसिव इफेक्ट छै बच्चा सब पर या दोसर घर के फैमिली मेंबर सब पर जाइ छै। और स्पेशली बच्चा सब में त स्मोक कारण से दम के समस्या, घेर के समस्या, निमोनिया और बारंबार भेनाइ ई एकदम कॉमन चीज छै नै। लॉन्ग टर्म में एकर एडिक्शन बच्चों को भ सकै छै, ओकरा लागतै जे ई चीज नीक छै तै दुआरे हमर पप्पा एकरा सेवन करै छलै या हमर अंकल सेवन करै छलै। अगर मम्मी ओकर सिगरेट या कुछ अल्कोहल कुछ खा रहल छै और ओकरा दूध पिया रहल छै अपन, तो बच्चा कते इफेक्ट करते? राइट। अब नॉर्मली ब्रेस्ट फीडिंग पेरेंट्स सबका सिगरेट, बीड़ी या अल्कोहल नै ई चीज सब सेवन एकदम प्रतिबंधित छै, नहीं करबाक चाही। फिर भी यदि कोई स्मोक करे से लिमिट अपन में छै तो दूध पर असर बच्चा पर असर करते से जरूरी नहीं छै नै। यदि वो हाइड कए के पी रहल छै नै, बच्चा के अगाड़िए में पीते तो वह पैसिव स्मोकिंग में चल जेते, बच्चा के धुआं नहीं लगबाक चाही नै। नुका चोरा के हल्का फुल्का पी रहल छै तो दूध में चल जेते से जरूरी नहीं छै नै। लेकिन मदर के मेंटल हेल्थ पर तो असर पड़ते ना। मदर के मेंटल हेल्थ और लॉन्जेटिविटी ऑफ हेल्थ ए पर असर पड़ते ना। काल्हि के दिन में मम्मी के जल्दी बीमारी पड़ जेते, ओहि से बच्चा जल्दी, यदि बच्चा मम्मी को कुछ भए गेलै जान के तो बच्चा के लाइफ की हेते, तो से चीज लॉन्ग टर्म में हेल्थ इफेक्ट कर लगे। इमीडिएट वो चुरुट पिए छै या दारू खाई छै, बच्चा के दूध पिए तो इमीडिएटली कोनो इफेक्ट दूध थ्रू नहीं हेते। ई तो भए गेलै बाहर में अगर भए गेल छै तब ब्रेस्ट फीडिंग करे छै तब बच्चा के प्रॉब्लम है छै। एग्जैक्टली। अगर पेट में रहते वह बच्चा तो नहीं, पेट में रहते तो बहुत रिस्क से और कॉम्प्लिकेशन सब एबॉर्शन भ सकैया, मिसकैरेज वगैरह भ सकैया नै। बच्चा में डिफरेंट किस्म के लंग इन्फेक्शन सब भ सकैया। प्रेगनेंसी में स्मोकिंग एंड अल्कोहल इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, एकदम नो, बिग नो छै एमे। छोटका बच्चा का स्ट्रेस हो जाए एना छै, छोटका बच्चा के माइंड डेवलपिंग फेज में रही छै, एकर स्ट्रेस के मापन नहीं कैल जा सकैया। ई अपन स्ट्रेस इरिटेबिलिटी से देखेते। छोटका बच्चा सब जे जना ओकरा कोनो इन्वायरमेंट ओकरा पक्ष के इन्वायरमेंट नहीं भेटले तो उ कानते खाली नै, छोट बच्चा उ कानते और ओकरा जे चाहिए से पूर्ति कए तो शांत भ जेते। इसके तो माइंड अहाँ के 60 to 70% माइंड अहाँ के 3 वर्ष के उम्र तक में डेवलप भ जाय छै। रेस्ट 30% माइंड मात्र पाछू अपना सब डेवलप करे छै। ते द्वारा फर्स्ट 3 इयर्स के डेवलपमेंट जैसे की छै 1000 दिन कहे छै अपना सब, फर्स्ट 1000 डेज जैसे बच्चा सब के लेल एकदम इम्पोर्टेंट छै। वह 3 वर्ष के जैसे ओकर इन्वायरमेंट बहुत इफेक्ट पारे छै ओकर फ्यूचर लाइफ पर। ते द्वारा फर्स्ट 3 वर्ष ओकर कते क्रिएटिविटी जानना छै, केहन इन्वायरमेंट में छै बच्चा कते शार्प छै, कते एक्टिव छै, ई चीज सब काल्हि के दिन दर्शाबै छै। हमर बच्चा हेल्दी छै कि नहीं, कोनो एंजाइटी या डिसऑर्डर से सफर कर रहल छै, तो हम उ कोन साइन दे दे तो हम बुझ जाबे कि बुझ जाना चाहिए हमरा एज अ पेरेंट्स, हमरा बुझ जाना चाहिए कि हमर बच्चा के भए रहल छै कह के। वेल एकदम गुड क्वेश्चन। नॉर्मली की है अगर ग्रॉसली अहाँ एकटा बच्चा में देखबे तो अहाँ ओकर हैबिट ग्रॉस रूप में और बच्चा से कनी फर्क देखबे। अहाँ उ की करत, उ असगर रहेला रुचात बेसी, उ कोई गेस्टो सिस्टल तो उ ककरो से घुल मिल नहीं करते नै, ओकरा कोनो चीज निक लागते वह चीज करते। और नॉर्मली की करत, उ कहियो काल अहाँ के कंप्लेन कर सकेया जे हमरा तो अचानक डर है, हमरा लागे छै कोई आबैया, जना लागे छै हमरा कोई, जना कहियो काल घाटी कोई न्याकैया हमरा नै, अथवा रात में सुतल छै तो कखनो काल की करते अचानक उठ जेते कान लागते अहाँ कहत हम कुछो देखे छिए नै। बढ़िया से बाजे वाला बच्चा अचानक बजनाइ कम कए देत, डे बाय डे टू डे लाइफ में अचानक बजनाइ कम कए देत। बढ़िया से खेले वाला बच्चा, हंसे वाला बच्चा हंसनाइ कम कर देत नै। और पहले से अहाँ के मोर ऑफ अलिकरी टॉक्सिक देख लागत, तो ई चीज सबसे अहाँ के और प्लस ओकर स्कूल इन्वायरमेंट या ओकर फ्रेंड सर्कल इन्वायरमेंट केहन छै वो बहुत डिपेंड करे छै नै। कोनो चीज हाइड कर रहल छै कि ते द्वारा उ की करते, बहुत चीज हाइड करे द्वारा उ पेरेंट्स से शेयर नहीं करे द्वारा उ एकटा कोना पकड़ लेला घर में। तो यदि कम बाजले, पहला एक्टिव होय वाला बच्चा कनी सुस्त भ रहल छै, घर के कोनो आदमी से कम बाज रहल छै नै, या कनी हल्का हाई कोनो चीज लागे छै ना हाइड करे ले चाहे छै, अगाडि नहीं आबे ले चाहे छै, तो बुझियो ओकरा कोनो न कोनो मेंटल इश्यू छै। चाहे एंजाइटी है, एंजाइटी रहे छै नॉर्मली उ डरात, अचानक काना लगने, अचानक उ हड़बड़े नहीं, कोनो चीज ओकरा कहबे करे तो पहले की कहे छै ओकरा आटे न पहुंचे छै, ओकरा लाते हम नहीं कर सकबे
नहीं फेल्योर भ जाए ओकर एकटा करेज फेल्योर भ जाइ छै नहीं तो ई चीज सबके साइन ध्यान में राखऽ पड़ले ई चीज सब छै तो एंजाइटी या मेंटल स्ट्रेस भ सकैए बच्चाके जे न्यू बॉर्न बेबीके स्किन केयर कुन एहन गलती रहै छै जे न्यू पेरेंट्स सब करैत रहै छै जे फर्स्ट बेर मॉम डैड बनै छै से सब ओके नॉर्मली देखियो न्यू बॉर्न बेबी सबके स्किन बहुत डेलिकेट रही है नहीं डेलिकेट रही है स्किन सब ड्राई ज़्यादा भ जाए जल्दी भ जाए तो ओहि सबमे एकदम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी स्किन के एकदम कम रही है नहीं तेना विटामिन डी अपना सब धूप में जे राखे छे वो विटामिन डी वो स्किन के एब्जॉर्ब करे कैपेसिटी नहीं रही है नहीं तो ते द्वारा मॉम सबके एहन छोट बच्चा सबके एकटा नॉर्मल एकटा ऑयलिंग तो भइए गेल एकटा मसाज करे के लेल करैत काल ऑयलिंग कर सकैया तो ऑयलिंग के लेकिन आधा घंटा 1 घंटा बाद बच्चा के बात करना जरूरी रही है ऑयल लागले नहीं रहल देना छै नंबर 1 ने बात कर देबे नॉर्मल बेबी लोशन सब अपना सब यूज कर सकै छी स्किन ड्राई छै त नहीं स्किन ड्राई से मेन ध्यान दिए पड़ले जे स्किन सूखा नहीं है नहीं स्किन सूखा ड्राइनेस नहीं है ड्राइनेस नहीं से मॉइस्चराइज है तो बच्चा के नॉर्मली स्किन हेल्दी से चाहे बुझा पड़ले हम एक किताब पढ़े छलियै ना तो उ किताब में की रहे कि मतलब एक गोरे के स्ट्रगल स्टोरी डाल रहे तो उ ओइमे कहलकै से उ किया ब्लैक भए गेलै कहिके तो कहै छै कि छोट में हम गाम में कोनो कोनो तेल छलै जे लगा मालिश करैत रहे ओहि कारण ओकर स्किन ब्लैक भए गेलै और उ सब दिन रह गेलै ई ओके सही गप छै ओके नहीं एहिमे ई मिथ भ सकैया एहि दुआरे जे अपनों के ब्लैकनेस और व्हाइटनेस एकटा मेलानिन प्रोडक्शन है शरीर में जकरा बेसी मेलानिन छै उ कनी बेसी डार्क हेतै जकरा मेलानिन प्रोडक्शन कम रहे छै उ बेसी गोरा है छै जेना अब्रोड जेना अमेरिका यूरोप दिसन के आदमी सबके एशियन आदमी सब मेलानिन प्रोडक्शन एकदम कम मानल जाइ छै तर उम्हर देखबै अहाँके सब गोर रही छै नहीं इम्हर अहाँके रहै छै तकर बाद अब इन्वायरमेंटल फैक्टर छै जेना जते जेना अपना सब जते साफ छियै मतलब 2 दिन 4 दिन धूप में जेबै तऽ काला तऽ हेबै ना नहीं तई चीज में स्किन रूटीन केयर सब करऽ पड़ले जेना तेल लगेलिए चैप चैप के धूप में चलि गेलिए तो टैनिंग तऽ हेतै तऽ उ टेम्पोररी टैनिंग सब छियै ए, ए, उ अहाँके ए, परमानेंट कालापन नहीं छै जेना 2-4 दिन अपना सब रेगुलर बाथ नहीं लेबै स्किन केयर नहीं करबै अपना सब नहीं स्किन ड्राई भ जेतै स्किन या अपना सब धूप में निकलै छियै या बीच साइड में कोई छै तऽ बीचे पर रहै छै दिन भर तऽ ओकरा टैनिंग तऽ हेतै तऽ उ सब टेम्पोररी टैनिंग छै लेकिन काला गोरा के डिसीजन मेलानिन प्रोडक्शन से ही छै जे कि शरीर अपने बनबै छै ककरा कते मेलानिन छै ककरा कम छै से गोर हेतै जकरा मेलानिन प्रोडक्शन शरीर के बेसी छै तऽ उ काला हेतै एशियन रीजन में मेलानिन प्रोडक्शन ज्यादा देखल गेल छै कोई अहाँ लग कोनो एहन पेरेंट्स आयल के कहलक हमर बच्चा कारी से एकरा केना गोर करबै छोटे में एहन बरु एल छै एकटा किस्सा सुनबै छी हम एकटा मम्मी एल रहे हमरा लग से डॉक्टर जन्मल रहे तऽ बच्चा गोर रहे लेकिन उ तखनी 1 महीना के भए गेल रहे हमरा लेल रहे तऽ 1 महीना भेते तऽ पूरा काला भए गेलै तऽ हम कहलिए एकरा की करै छै दिन भरि अहाँ की करै छै बच्चा के कहू तऽ कहलकै हम दिन में 2 बेर मसाज करै छियै तऽ कहलकै तोरी तेल लए कऽ हम मसाज करै छियै 2 बेर कहलिए और की करै छै तऽ कहलकै मसाज के लेल हम उ जे जॉन्डिस नहीं है ताहि दुआरे हम धूप में राखै छियै कहलिए कखनी के धूप में राखै छियै तऽ कहलकै धूप बढ़िया से करा 10 बजे 11 बजे के आसपास जे छै बढ़िया धूप लागै छै तऽ धूप में हम राखै छियै लगभग 2-3 घंटा धूप में राखै छियै नहीं भोरो राखै छियै साँझो राखै छियै ओकर बाद नहबै छियै कए दिन ओ बच्चा कए दिन पर देह हाथ वाश करै छै तऽ कहलकै जे अहाँके जल्दी जल्दी यदि नहेबै तऽ तकरा निमोनिया भऽ जेतै ताहि दुआरे हम हफ्तामे 1 दिन नहा दै छियै बच्चाके बच्चा देखियौ ने पूरा कारी भए गेलै गोर जनमल रहे तऽ ओ तऽ मिस्टेक की करलकै मम्मी जे की करलकै ओकरा ओवर एक्सपोजर टू सन कते जेना अपना सब बात करलिए जे बच्चा के छाला तऽ डेलिकेट छै ओकरा बढ़िया केयर करबै तऽ पूरे सफो भऽ जेतै नहीं केयर करबै तऽ तुरंते ओ डार्को भऽ जेतै या ओकरा ओहिमे इन्फेक्शनो भऽ सकैया नहीं तऽ ओकरा की करलकै एक तऽ तेल लगा देलकै तेल की करै छै जते डस्ट पार्टिकल्स छै इम्हर उम्हर सबको एब्जॉर्ब करते छाला पर नहीं तकर बाद ओवर एक्सपोजर टू हीट अहाँके नॉर्मली सनलाइटो एक्सपोजर करबै तऽ नॉर्मली फर्स्ट लाइट में हमसब कहै छियै 7 बजे 8 बजे जे धूप लागै छै ने ओहिमे आधा घंटा तक एक्सपोज कर सकै छियै दिनका धूप में बच्चा के स्किन एब्जॉर्ब स्किन बियर नहीं कर सकते दिनका सन रेज का नहीं तऽ की करलखिन 2-3 घंटा भोर 2-3 घंटा साँझ के धूपे में राखि दै छलै तऽ की भेलै उ ओवर हीटिंग ओवर एक्सपोजर से उ काला भए गेलै और बाथिंग जे छै बच्चा सबके नॉर्मली 1 दिन अल्टरनेट डेज पर या 2 दिन पर कम से कम वाइप पानि नहीं खनियो के की छै पूछ पाछ जे छै ने उ डेली अल्टरनेट डेज पर ओकरा करबाक चाही तऽ की होइ छै जे कोनो भी टेक्सचर पर कोनो भी स्किन पर कोनो भी चीज जमल रहै छै तऽ उ सब की वाइप आउट भऽ जाइ छै वाइप आउट भए जाइ छै तऽ फिर नया नॉर्मल टेक्सचर पर चलि आबै छै नहीं प्लस ओवर हीटिंग कम करबै अल्टरनेट डे या 2 डेज पर यदि बच्चा के वाइप करबै नहेबै तऽ बच्चा के स्किन जे छै मतलब आर्टिफिशियल टैनिंग नहीं हेतै नेचुरल कलर तऽ वएह मेलानिन के कारण छै ताहि दुआरे नेचुरल तऽ वो अलग बात भए गेलै कि बच्चा के डायपर लगाना सही छै
अब देखियो डायपर एकटा लग्जरी के रूप में लेल गेल छै, सजीलो के रूप में पेरेंट्स के सजीलो होइ छै। डायपर बढ़िया से यूज करू तो डायपर गलत नहीं छै, डायपर सही छै। डायपर के अहाँ ओवर यूज करू तो डायपर गलत छै नै। आ बेस्ट की छै डायपर या कपड़ा, तो कपड़ा बेस्ट छै। तो कपड़ा में अहाँ के सूती के कपड़ा सब जे छै, तो सूती के कपड़ा सब की छै, अहाँ के एलर्जिक कंपोनेंट कम रही छै नै, तो ओइ सब छाला में ललकापन एलै नै, छाला पाइक जेना ई सब नहीं छै। लेकिन उ अहाँ के संभव नहीं छै कि तू जाबेर पेशाब करते ताबेर भीजते, उ भीजते तो बाहरो के कपड़ा भीजलै नै, बच्चा बेसी इरिटेबल हेतै। जेना सुतल छै, पेशाब करलकै बच्चा, तो बच्चा फेर उठ गेलै तुरंत पेशाब करलकै त। डायपर की करै छै ओइ चीज के, बच्चा सुतल छै, डायपर में पेशाब करलकै, डायपर एब्जॉर्ब क लै छै, बच्चा कोनो फरक न पड़े छै, बच्चा नहीं उठै छै नै। प्लस अहाँ डायपर में की होइ छै, बच्चा एकटा कम्फर्टेबलो एकटा फील करै छै, जे टॉयलेटो तुरंत क देलकै त अहाँ के टोटल कपड़ा-सपड़ा अहाँ के नहीं खोलऽ पड़ल नै, नहीं चेंज करऽ पड़ल। लेकिन अहाँ ओवर यूज करबै डायपर के, जेना दिन में अहाँ के एटलीस्ट 2 to 3 आवर पर डायपर चेंज करऽ पड़तै नै। 2 to 3 आवर पर चेंज नहीं करै छै, 6 आवर्स तक से डायपर मान लियो, ओइमे 3 बेर 4 बेर 5 बेर 6 बेर पेशाब क देलकै, आ बच्चा टॉयलेटो क देने छै, आ बहुत काल तक चेंज नहीं करलियै, तो उ डायपर अभिशाप भ गेलै। उ डायपर की करतै, एलर्जिक इन्फेक्शन क देतै ओतऽ नै। तकर बाद की छै अहाँ के, डायपर अहाँ के दिनो के डायपर, राइतो के डायपर, हरदम डायपर लगेबै तो डायपर हानि करतै। दिन के डे टाइम में सके सम्म एयर लागऽ पड़तै, सके सम्म कम डायपर यूज, कपड़ा यूज कर लेबै, या नॉर्मल कोनो कट्टू टाइप के यूज कर लेबै। राइत के अहाँ डायपर के प्रयोग अहाँ करबै तो की हेतै, डायपरो यूज कर लेबै, अहाँ के इजियो भ गेल, डायपर हानियो नहीं करला। तै दुआरे डायपर हानिये करतै जरूरी नहीं छै, बढ़िया से यूज करबै तो डायपर इज गुड, है ना। आ नहीं बढ़िया से यूज नहीं करबै तो डायपर हानि करतै। ई जे बच्चा सबके कोई आबैत रहै छै, एलर्जी के बात भए रहल छै तऽ हम पूछि लै छी, कोई आबैत रहै छै, कोनो से ले बच्चा के चुमा लए लेलकै, कोनो हाथ लगा छुबि लेलकै, ई कतेक इफेक्ट करै छै बच्चा के? ई हार्मफुल भ सकैये, हुँ। डिपेंड करै छै। जेना जेना अपना सब 2 आदमी बाहर से एलियै, एकटा बच्चा के दुनू आदमी लेलियै गोदी में, दुनू आदमी बच्चा के मुँह में मुँह देलियै नै, भए सकैये हमरा सर्दी खोखी लागल है, हमरा में ऑलरेडी वायरल संक्रमण छै, तो हम जे चुमा लेबै तो उ तो सड़तै न बच्चा में, उ तो कॉन्टैक्ट थ्रू सड़तै। हाँ, भए सकै अहाँ हेल्दी छै, अहाँ चुमा लेबै तो नहियो सैर सकैये। लेकिन की छै, चुमा लेला पर रिस्क तो बढ़लै न, ककरा था छै ककरा कोन डिजीज छै, कोन इलनेस छै। तो सके सम्म बाहरी लोग जे बाहर से आबै छै कतौ से, उ सके सम्म मुँह में मुँह नहीं देनाइ बेटर। अब घर के लोग तो की छै, घर के एनवायरनमेंट से मुँह तुंह धोना छै, चिन्ह जान के लोग छै, बढ़िया से एकरा रोग नहीं छै कोनो, तो मान लिअ मम्मी-पापा भेलै, क्लोजेस्ट भेलै, ई सब मुँह में मुँह अपन आराम से द सकैये नै। लेकिन फिर भी कोनो इलनेस छै तो ओइ टाइप में अवॉइड करऽ पड़तै। बाहरी लोग सके सम्म चुमा-चाटी या मुँह में मुँह नहीं देनाइ बेटर। ककरा सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी पावर रहै छै? एकटा गाम के बच्चा कि एकटा शहर के बच्चा के? अब प्रैक्टिकली देखियो तो गाम के बच्चा सब के की होइ छै अहाँ के, धुआँ-धुलो, हवा-पानी में हुरकल रहै छै नै, उ सब चीज ठेक लेने रहै छै। ओकरा हल्का-फल्का एना-ओना मौसम चेंज, या कनी पाइन पड़ि गेलै, या धूप लागि गेलै, ओकरा कोनो फर्क न पड़ै छै नै। शहर के बच्चा की छै, वेल पैम्पर्ड रहै छै, बहुत केयर कए के अपना सब राखैत छै, जे कोनो चीज नहीं है, हवा बेसी एलै तुरंते घर में राखबै, हीटर लए लेबै, एयर कंडीशन चला देबै नै। त ई बच्चा सब की छै, कनियो बाहरी एक्सपोज़र भेटै छै त बीमार पड़ि जाइ छै नै, एहि दुआरे जे एक्सपोज़रे न लेने छै नै। तै दुआरे गाम घर के बच्चा के इम्यूनिटी बढ़िया मानल गेल छै, इन कंपैरिजन टू शहर के बच्चा के इम्यूनिटी। इज इट मिथ और व्हाट? मतलब डायपर जे पिना के तब बच्चा अनकॉन्शियस भए जाइ छै या नपुंसक भए जाइ छै? इट्स अ मिथ। डायपर से नपुंसक है के या बच्चा बेहोश है के कोनो लेन-देन नहीं छै, ई मिथ छै। फाइनल मैसेज अहाँ सब पेरेंट्स के लागि की देल चाहबै? फाइनल मैसेज सब मम्मी सबके लेल की छै, जे बच्चा भेनाइ एकटा अपना सबके लेल गर्व के बात छियै नै, घर में बच्चा रहै छै तबे घर के रौनक रहै छै नै। बच्चा सबके खान-पान, बच्चा सबके सफा-सुग्घर नै, बच्चा सबके वैक्सीन टाइम टेबल लै छै कि नै, एहि सब चीज पर ध्यान राखैत बच्चा सबके सही गाइडेंस घर में करबै त बच्चा सबके भविष्य उज्ज्वल हेतै, और सबके शुभकामना। अपन पॉडकास्ट में आबै के लेल अहाँके बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अहूँ का, और अपन गाम ठाम के अपन पॉडकास्ट में आबि के कुछ 2 शब्द चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में शेयर कए के हमरा बहुत खुशी लागल, और हमरा आशा छै जे ई चीज सबसे अपना गाम ठाम के लोग के कुछ फायदा पुगल है। यदि पुगल हेतै त उ हमरा लेल खुशी के बात रहतै।